बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान अली बट। आज लोग खत्म नबूवत के मसले को बच्चों का खेल समझ रहे हैं। हुक्मरान इस पर तवज्जो ही कोई नहीं। जहां खत्म नबूवत का इनकार हो वहां इबादत खाना नहीं होता। इबादत खाना तो वो होता है जहां मां काना मोहम्मद नबा हदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन की आयतें पढ़ी जाती हैं। मैं अपने तमाम दोस्त अहबाब की तवज्जो एक नहायत अहम मौजू की तरफ मरकूज करवाना चाहता हूँ। इसका ताल्लुक 295C खत्म नबूवत के हवाले से जो शिक है उससे मुतल्लिक है। हमारी मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये बज़ाहिर मुसलमान हैं, ये इस्लाम का नारा भी लगाते हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान जैसी इस्लामिक रियासत को ये मदीना जैसी रियासत बनाने के दावेदार भी हैं। मगर ये सब के सब फेक नारे हैं, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर दूसरी तरफ ये अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने बहुत से इकदाम किए, मगर पाकिस्तान जैसी इस्लामिक रियासत और दीन इस्लाम जैसी जो रियासत का क़याम है उसके लिए अभी तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इमरान खान साहब ने अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए क्या क्या किया, इसकी जो लिस्ट है वो तो बहुत तावील है, मगर मैं चंद जो बातें हैं अपने दोस्त अहबाब की नज़र करता हूँ कि ये जो हमारा कोर्स है बच्चों का इंग्लिश का, अगर हम उसके ऊपर नज़र दौड़ाएं तो हम इस नतीजा के ऊपर पहुँचते हैं कि उसमें जो मस्जिद की जो स्पीकर की आवाज़ है इसको वो हवाई आलूदगी का नाम दे रहे हैं। ये जो आसिया मलूना है इसको बाहर भेज दिया गया। अब मज़ीद जो अमेरिका की तरफ से इस बात का पैगाम दिया गया है पाकिस्तान को कि अगर आपने मज़ीद जो गुस्ताखान रसूल हैं 40 उनको रिहा ना किया गया तो हम आपके साथ मज़ीद ताल्लुक़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मज़ीद अगर हम इससे आगे बढ़ें तो कभी इमरान खान साहब के मुंह से ख़त्म नबूवत का लफ्ज़ नहीं निकलता और कभी इनके मुंह से सहाबा की जो गुस्ताखियाँ हो जाती है और कभी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह ये पागल कह देते हैं। हमने इनको बहुत से बेनिफिट ऑफ डाउट दिए, मगर अब इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं ये बता देना चाहता हूँ एडवांस में कि ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है ये 295C के ऊपर बहुत जल्द हमला करने वाली है। ये डायरेक्ट तो ये काम नहीं कर सकती जिस तरह के ये डायरेक्ट आसिया मलूना को बाहर नहीं थी भेज सकती। इसलिए हमारे जो इमरान खान साहब सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अदालत का सहारा लिया ताकि इनको एक जवाब की जो दलील है वो मिल जाए। और अब ये जो ख़त्म नबूवत के हवाले से जो सज़ा का जो कानून है अब ये होगा और अब इसको भी एक मुकम्मल प्रोसेस के तहत इसको हल जाएगा। अपनी बात जो हवाला जात के साथ पेश करता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। ये जो शाह महमूद कुरैशी इन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ ये जो दीगर ममालिक हैं उनके ताल्लुक़ इसलिए इस्तवार नहीं हो रहे क्योंकि पाकिस्तान में सज़ाए मौत का जो कानून है वो अभी तक कायम है। तो हम सब जानते हैं कि इसका जो इनडायरेक्ट ताल्लुक़ है वो 295C हवाला से है। शाह महमूद बयान के बाद हमने बारहा इस बात का ऐलान किया कि ये इस बात का ऐलान कर दें कि इसका ताल्लुक़ 295C यानी कि गुस्ताखान रसूल है उसके साथ नहीं है। हमें इस शक था मगर हमें इसके ऊपर यकीन हो गया है कि ये अंदर खाते क्या करने जा रहे हैं। और दूसरा जो हवाला वो ये है कि अभी रिसेंटली इमाम शाह अहमद रानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का उस पर हामिद मीर ने जो बयान किया तो वो हम सब के सामने है। अब ये जो हमारा जो तीसरा पॉइंट वो ये है कि अमेरिका ने अब जो 40 मज़ीद गुस्ताखान रसूल पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं जिनको अभी तक सज़ा नहीं दी गई उनकी रिहाई का भी मुतालबा कर दिया है कि जिस तरह आपने आसिया को एक मुकम्मल प्रोसेस के तहत बहाना बनाकर बाहर भेजा इस तरह बाकियों को भी बाहर भेजें। अब हम अपनी वीडियो के कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं और वो ये है कि ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है ये 295C के ऊपर अनकरीब हमला करने वाली है। ये एक मुकम्मल प्रोसेस के तहत ये काम करेगी। अब वो प्रोसेस क्या है वो ये है कि
ख़त्म नबूवत का जो कानून है, इसमें सबसे बड़ी रुकावट 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि इमाम शाह अहमदानी सिद्दीकी अलैहिर्रहमा ने इसका बिल पेश किया, वो तमाम मकातब फ़िक्र आपके पीछे खड़े हुए। तो अब ये मौजूदा हुकूमत अनकरीब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करेगी और कोई ना कोई हिला अपनाएगी और फिर इसको एक बहुत ही एक तरीके के साथ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जाएगी PTI की तरफ से, और ये तासुर दिया जाएगा कि ये जो मौजूदा काम हम कर रहे हैं ये ठीक है, जो पुराना काम था वो गलत था। मगर ये वही काम होगा कि जिस तरह इन्होंने आंखों में मट्टी डालकर, आंखों पे पर्दा डाल के आसिया मलूना यानी कि अपनी अम्मी जान को बाहर ले गए। अब ये जो बाकी गुस्ताखान रसूल हैं, इनके अबू जान यानी कि एक अम्मी और 40 अबू, तो अब ये उनको बाहर लेके जाएंगे और 295 का कानून ख़त्म कर देंगे। इसलिए मेरी ये वीडियो देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि खुदारा पहले मुसलमान बने, बाद में किसी पार्टी के साथ अपना ताल्लुक वो इस्तेमाल करें या जोड़ने की कोशिश करें या रखें। मोहम्मद उस्मान भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।